नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हर्ष और चलिए शुरू करते हैं। वेलकम है सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम जो कंटेंट समझने वाले हैं उसे मैं स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल एक टीचर की तरह आपको विजुअल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी मेजर वाटरफॉल्स। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं और इस पूरे टॉपिक को हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक बार एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। पहला, जलप्रपात आखिर बनते कैसे हैं। दूसरा, भारत के रिकॉर्ड ब्रेकर्स। तीसरा, मध्य और पश्चिमी भारत के फॉल्स। चौथा, पूर्वी और दक्षिणी जलप्रपात। पांचवा, पूर्वोत्तर और सीमा निर्धारक। और आखिर में इनका भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल नजरिया। बस यही एजेंडा है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करने से पहले जरा एक चीज इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जगह जहां 455 मीटर की ऊंचाई से पानी सीधा जमीन की तरफ गिर रहा हो। मेरा मतलब है भाई साहब 455 मीटर्स। ये बुर्ज खलीफा की आधी ऊंचाई से भी ज्यादा है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है ये? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर सबसे पहले इसके पीछे का बेसिक साइंस समझ लेते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर। जलप्रपात कैसे बनते हैं? देखिए, वाटरफॉल सिर्फ ऊंचाई से गिरता हुआ पानी नहीं होता। असल में होता यह है कि जब कोई नदी बहते हुए अचानक किसी खड़ी ढलान यानी स्टीप क्लिफ पर पहुंचती है, तब ये बनते हैं। इमेजिन कीजिए, नदी के रास्ते में एक बहुत कठोर हार्ड रॉक है और उसके ठीक बाद एक मुलायम चट्टान यानी सॉफ्ट रॉक है। तो पानी क्या करता है? वो उस सॉफ्ट रॉक को तेजी से काट देता है और वहां एक गहरा ड्रॉप बन जाता है। यही सिंपल सा जियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन शानदार वाटरफॉल्स को जन्म देता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारत के रिकॉर्ड ब्रेकर्स की। अगर वाटरफॉल्स का कोई ओलंपिक हो ना, तो सारे गोल्ड मेडल शायद कर्नाटक ही ले जाएगा। तो वापस आते हैं उस 455 मीटर वाले सवाल पर। दोस्तों, ये है कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक के शिमोगा में वराही नदी पर। अब आप सोचेंगे कि इतनी ऊंचाई से पानी सीधा कैसे गिरता है। एक्चुअली ये एक टियर्ड फॉल्स यानी सीढ़ीदार जलप्रपात है। मतलब पानी एक सिंगल वर्टिकल ड्रॉप में नहीं गिरता, बल्कि पश्चिमी घाट की चट्टानों पर सीढ़ियों की तरह स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, और इसी वजह से इसे ये इतनी मैसिव हाइट मिलती है। इस लिस्ट में अगला नाम है भारत के सबसे चौड़े यानी वाइडेस्ट जलप्रपात का, जॉग फॉल्स। ये भी कर्नाटक में ही है, शरावती नदी पर। ये 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और गिरने से पहले 4 अलग अलग धाराओं में बंट जाता है: राजा, रानी, रोरर और रॉकेट। अब इसे याद रखने की एक कमाल की ट्रिक बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। शराब पीकर कोई जॉग नहीं कर सकता। शराब से बन गया शरावती नदी और जॉग से जॉग जलप्रपात। है ना एकदम सिंपल और मजेदार जुगाड़। अब जरा साल 1902 पर चलते हैं। ये साल क्यों जरूरी है? क्योंकि तब कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम जलप्रपात पर एशिया का पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाया गया था। यहाँ पानी का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि जब वो 98 मीटर से गिरता है तो टर्बाइनों को घुमाने के लिए एक जबरदस्त ताकत पैदा होती है। और वैसे शिवसमुद्रम को जिंदगी भर याद रखने की भी एक छोटी सी निमोनिक ट्रिक है वेरी शिव। जैसे हम वेरी गुड बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वेरी शिव याद रखिए। वेरी से आ गया कावेरी और शिव से शिवसमुद्रम। एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है, अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। रिकॉर्ड ब्रेकर्स की लिस्ट में हमारा चौथा बड़ा पिलर है छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात। पता है, इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। इंद्रावती नदी पर बना ये वाटरफॉल घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू शेप का है। होता यह है कि जब एक चौड़ी नदी का पानी चट्टान से गिरता है तो उसके बीच वाले हिस्से की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। वो बीच का हिस्सा चट्टान को तेजी से काट देता है और एक 3D सेमी सर्कल जैसा रूप बन जाता है। मॉनसून में तो भाई ये लिटरली एक पानी की मोटी दीवार जैसा दिखता है। तो साउथ के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन और देखते हैं मध्य और पश्चिमी भारत के प्राकृतिक अजूबों को। सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और नर्मदा नदी का राज है। वहां बनता है धुआंधार जलप्रपात। अब आप पूछेंगे, पानी से धुआं कैसे निकल सकता है? असल में इसके पीछे एक बड़ी शानदार प्रोसेस है। जब नर्मदा का भारी भरकम पानी जबलपुर के भेड़ा घाट में उन सफेद मार्बल की कठोर चट्टानों पर जोर से गिरता है ना, तो पानी की बूंदें छिटक कर एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में बदल जाती हैं, और यही बूंदें हवा में तैरकर परमानेंट धुएं या कोहरे जैसा विजुअल बनाती हैं। एकदम मैजिकल लगता है देखने में।
अब इन प्रपातों को दिमाग में फिट करने के लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं। नर्मदा के धुआंधार के लिए याद रखिए, नरम चीजें जल्दी धुआं नहीं छोड़ती। नरम से नर्मदा। राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में बहने वाली चंबल नदी पर बने चूलिया प्रपात के लिए ट्रिक है चुलबुली चमेली, यानी CH से चूलिया और CH से चंबल। और आखिर में गोवा की मांडवी नदी पर दूध सागर के लिए ट्रिक है मंडी में दूध के सागर। दूध सागर का विजुअल इतना सिनेमैटिक है कि सच में लगता है जैसे पहाड़ से दूध की नदियां बह रही हों। अब अगर बात पश्चिमी भारत की हो और महाराष्ट्र पीछे छूट जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। यहाँ के पश्चिमी घाट में भी कई हिडन जेम्स हैं, जैसे उरमोड़ी नदी पर 260 मीटर ऊंचा वज्राई, हिरण्यकेशी नदी पर अंबोली घाट, उल्हास नदी पर पुणे प्रपात और तरली नदी पर ठोसेगढ़ जलप्रपात। ये पूरा एरिया वाटरफॉल से भरा पड़ा है। चलिए अब रुख करते हैं पूर्वी सुंदरता और कुछ खास दक्षिणी जलप्रपातों की तरफ। ईस्ट और साउथ के वाटरफॉल्स को इजीली याद करने के लिए भी मेरे पास कुछ सॉलिड ट्रिक्स हैं। झारखंड का हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर है। इसकी ट्रिक है हुंड्रू यानी गुल्लक में स्वर्ण रखा है, स्वर्ण से सुवर्ण रेखा। बिहार के नवादा में ककोलत को याद रखने के लिए सिर्फ इतना सोचिए, नवा कोका कोला, नवा से नवादा, कोका कोला से ककोलत। और केरला की चलियार नदी पर सूचीपारा फॉल्स है। इसमें सिंपल च साउंड मैच कीजिए, चलियार और सूचीपारा। देख रहे हैं, इन क्रिएटिव ट्रिक्स से मुश्किल नाम भी कितनी आसानी से याद हो जाते हैं। अब तमिलनाडु का एक बड़ा यूनिक केस देखते हैं। वहाँ एक जलप्रपात है जिसका अजीब सा निकनेम है थलैयार। इसे लोग रैट टेल यानी चूहे की पूंछ कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, किसी खूबसूरत झरने का नाम चूहे की पूंछ कौन रखता है भाई? बट इसके पीछे एक वैलिड रीजन है। आमतौर पे झरने नीचे गिरते गिरते चौड़े हो जाते हैं, लेकिन थलैयार एक बिल्कुल सीधी और सपाट काले चट्टान से नीचे गिरता है, जहां उसे फैलने की जगह ही नहीं मिलती। तो दूर से देखने पर पानी की ये पतली धार एकदम चूहे की पूंछ जैसी ही लगती है। यहां से आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, पूर्वोत्तर और सीमा निर्धारक जलप्रपात। नॉर्थ ईस्ट का लैंडस्केप तो बिल्कुल अलग लेवल पर है। मेघालय के चेरापूंजी में नोहकलिकाई जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 335 मीटर्स है। पर पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये किसी नदी से नहीं बनता। जी हाँ, ये पूरी तरह से सिर्फ बारिश के पानी पर डिपेंडेंट है। जब मेघालय की उन खासी हिल्स में 1100 से 1200 सेंटीमीटर की भारी बारिश होती है ना, तब वो सारा पानी जमा होकर एक साथ नीचे गिरता है और ये विशाल वाटरफॉल बन जाता है। बारिश खत्म तो वाटरफॉल भी गायब। अब आते हैं एग्जाम्स के एक बहुत क्रूशियल टॉपिक पर, द बाउंड्री मेकर्स। कई बार वाटरफॉल्स दो स्टेट्स के बीच की डिवाइडिंग लाइन बन जाते हैं। जैसे मांडवी नदी पर बना दूधसागर कर्नाटक और गोवा को डिवाइड करता है। मचकुंड नदी पर डुडुमा प्रपात ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच बॉर्डर बनाता है। और कावेरी नदी पर होगेनेक्कल प्रपात तमिलनाडु और कर्नाटक को अलग करता है। ये फैक्ट्स एकदम याद रखने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की ओर, जलप्रपात का भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगर हम भारत के सबसे ऊंचे फॉल्स की हाइट कंपेयर करें तो एक क्लियर पिक्चर मिलती है। सबसे ऊपर कुंचिकल अपनी 455 मीटर की मैसिव हाइट के साथ, उसके बाद ओडिशा का बरहानी पानी 399 मीटर पर और फिर मेघालय का नोहकलिकाई 335 मीटर पर। दोस्तों, ये नंबर्स सिर्फ कुछ डेटा पॉइंट्स नहीं हैं, ये प्रकृति की विशालता और उसकी ताकत का सबूत है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल, नर्मदा नदी पर आखिर इतने सारे जलप्रपात क्यों हैं, जैसे कपिलधारा, दुग्धधारा वगैरह? इसका जवाब छिपा है जियोलॉजी में। नर्मदा आम रास्ते पर नहीं, बल्कि एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता और चट्टानों के बीच की दरारें हैं, बस यही जियोलॉजी लगातार इतने सारे वाटरफॉल्स को जन्म देती है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के अंत में अगर हम इस पूरे सफर को जियोलॉजिकल टाइम के चश्मे से देखें तो ये वाटरफॉल्स क्या हैं? ये पानी की जिद का प्रमाण है। पानी लगातार बहकर सदियों तक कठोर चट्टानों का सीना चीरकर अपना रास्ता खुद बना सकता है। ग्रेनाइट को भी अपनी शक्ल में ढाल देता है पानी। उस 100 मंजिला ऊंची पानी की दीवार के पीछे लाखों सालों की मेहनत होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये सारे कॉन्सेप्ट्स, विजुअल्स और ट्रिक्स के साथ एकदम क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।